जमाली साहब, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, एक पाकिस्तानी होने के नाते बहुत ही दुख का बायस है बलूचिस्तान की पूरी ज़मीन को खून से इस तरह लथपथ कर देना, और फिर वहाँ हंगू में भी ब्लास्ट, तो दहशतगर्दी की तरफ इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ, पहले राय हक फिर राय निजात, इतने बड़े ऑपरेशंस के बावजूद अब तक आपके पास इसकी इत्तलात क्या हैं? कितने लोग जो हैं, तादाद कुछ कंफर्म करेंगे, ज़ख्मी हैं, कितने लोग हैं जो शहीद हो गए हैं? पुलिस ऑफिसर के बारे में भी कुछ बताइएगा। पहले तो इस पे थोड़ी बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कल का वाक़या है जी, बहुत ही दर्दनाक और अलमनाक है। और आज भी जो इधर मरीज हैं, हॉस्पिटल्स में भी हम गए थे, तो आपने खुद फिगर बताया, 55 हैं शोहदा और तकरीबन 62 या 63 हैं जो ज़ख्मी हैं। कुछ माइनर ज़ख्मी थे, वो तो शुक्र है कि वो बेहतर कंडीशन में हैं। कुछ अभी भी इंजरीज जो कुछ की जो आज हमने देखी, तो थोड़ी सी इतने स्टेबल नहीं है, लेकिन अल्लाह का करम होगा जी। तो एफर्ट जारी है हमारे हॉस्पिटल की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, CMH में भी हमने विजिट किया, सारा है। लेकिन ये कि जो पुलिस का कह रहे हैं, जो DSP गिशकोरी साहब हैं जी, उनकी भी एफर्ट बहुत थी। अल्लाह उनको दर्जात उनके बुलंद फरमाए, आमीन जी। तो उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन अगर आपने अभी वीडियो भी देखी होगी जी मस्तूम ब्लास्ट की जी, तो ये इतने बड़े रेडियस पे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि हुजूम इतना था, तो उसी हुजूम की वजह से ये कैजुअलिटी रेट बहुत हाई हुआ है। तो अल्लाह करेगा कि इस किस्म के जितने भी दहशतगर्द हैं, इनका भी पूरी हमारी हुकूमत भी, स्टेट पूरी, गवर्नमेंट पूरी वन पेज यही है कि इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि इनका कला कमा किया जाए। जवानी साहब, ये बताइएगा, अब तक आने वाली कुछ इत्तलात हैं या बॉम्ब ब्लास्ट से पहले कुछ इत्तलात थी? सुनने में ये आ रहा है कि कुछ अलर्ट्स थे कि कहीं खुद कुछ धमाका हो सकता है। फिर इतने बड़े मजमे में आप लोगों ने क्या सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजामात किए नहीं थे? वहां पर हजूम को टारगेट किया गया, इस हवाले से क्या पहले कोई इत्तलात नहीं थी? जी, ऐसा कोई स्पेसिफिक जो है कोई ऐसा थ्रेट अलर्ट नहीं था, लेकिन जनरली ये है कि ईद मिलादुन नबी पे तो एक मुसलमान होने के नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन कुछ जनरली ऐसा कुछ थ्रेट अलर्ट स्पेसिफिक नहीं था कि जी ऐसा होने वाला है। और दूसरा ये कि उन लोगों को वैसे रिक्वेस्ट ये की हुई थी कि बहुत बड़ा रूट नहीं करें, लेकिन ये कि जी कि उसमें आप कुछ कह भी नहीं सकते, तो ईद मिलाद नबी है, तो इस वजह से उन्होंने अभी तो इनिशियल स्टेजेस में थे, मस्जिद से वो बाहर रुके हुए थे, मस्जिद मदीना में जी, तो उसी वक्त ही हुआ है, उसी वक्त ही हुआ है। अच्छा जमाली साहब, एक और बात भी बता दीजिएगा, आपको पता है सरफराज बुख्ती साहब जो वजीर दाखिला भी हैं, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। प्राइम मिनिस्टर जो है केयरटेकर, उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने ये कहा है कि ताने बाने रॉ से मिलते हैं, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि हमें पता है ये कौन कर रहा है, और ना हम इनकी जड़ों तक पहुंचेंगे बल्कि हम इन पर स्ट्राइक भी करेंगे। तो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या मतलब है कि हमें पता है ये कौन कर रहे हैं, तो फिर हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? मतलब हम पहले क्यों नहीं स्ट्राइक कर रहे? देखिए, काफी चीजें जो होती हैं जी, रॉ तो मुलविस हो ही है, इसमें तो कोई दूसरा सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। लेकिन ये हमें ये देखना चाहिए कि जो यूज होते हैं, जो उधर होती है हमारी जमीन के लोग और इधर आने वाले लोग, तो उनको चेक भी किया जा रहा है। और इनके जिधर भी हाइड आउट्स हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का जो लैंड एरिया, जो डेमोग्राफी आप देखेंगे, वो पहाड़, ये जो सिलसिला चल रहा है, सुलेमान रेंज और आगे जाते हुए नागाई माउंटेन्स वगैरह, इसमें हाइड आउट्स वगैरह, उसी पे ये इंडिकेशन हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फुल ये जो हाइड आउट्स हैं, जो भी है, फुल एक्शन होगा जी। क्या आपको लगता है TTP इसमें मुलव्विस है? क्लेम किया है उन्होंने, या हमें ये लगता है कि हम ये कह रहे हैं उन्होंने ये किया? जी, अभी तक क्लेम नहीं हुआ है, लेकिन शगु को शुबात ये कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन इनके पीछे जो है एक ही दिमाग हो सकता है, जो कि सारा जितना भी ये यूज हुआ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।